दोबारा अपने ध्यान को ले जाएं भजन संहिता के ऊपर, कुछ और बातों को देखें कि किस व्यक्ति को धन्य क्या कहा गया है। हम देखेंगे भजन 119 और उसकी दूसरी आयत के अंदर वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है और वचन को मानता है वो परमेश्वर की नजर में धन्य है। लिखा है 119 और उसकी दूसरी आयत में मैं पढ़ूंगा, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। भजन संहिता की पुस्तक जैसे हम खोलते हैं और पहला भजन पढ़ते हैं तो उसकी दूसरी आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन है धन्य परमेश्वर की नजर में? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से, पवित्र बाइबल से, प्रभु के कलाम से प्यार करता है, जो इस बाइबल को, जो परमेश्वर के इस संपूर्ण वचन को अपने हृदय से लगा कर रखता है, जो इस कलाम से, परमेश्वर के वचन से मोहब्बत करता है, वो परमेश्वर की नजर में धन्य है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर से सुनना चाहते हैं कि हम धन्य हैं, तो हम परमेश्वर के कलाम से प्रेम करें। बहुत सारे मसीही लोग इस क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं। मुंह से यीशु को प्रभु कहकर पुकारते हैं, शायद किसी कलीसिया के सदस्य भी होंगे, चर्च भी आना जाना होगा, परंतु उनके दैनिक जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। एक योद्धा तलवार को अच्छी तरह चलाना सीखता है। तलवार को लटकाकर घूमने में कौन सी बड़ी बात है, पर अगर आप तलवार को चलाना ही नहीं जानते, अगर आप तलवार को चलाना ही नहीं जानते तो तलवार को केवल लटकाकर अगर आप घूमेंगे अपनी कमर पे तो उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। कई लोग बाइबल को घर में बहुत सजा कर रखते हैं, कई लोग बाइबल को सिरहाने पे रखते हैं, तकिए के नीचे रखते हैं, कहते हैं दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, बच्चों को डर नहीं लगेगा। प्यारे मित्रों, ऐसे मिथ्या धारणाओं में फंसे मत रहें। शैतान अगर डरता है, दुष्ट आत्माएं अगर डरती हैं तो वो बाइबल के इस्तेमाल से डरती हैं। आपके दिल में अगर परमेश्वर का वचन है, आपकी जुबान में अगर परमेश्वर का वचन है तो शैतान डरेगा। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन से प्यार करता है, वो मेरी व्यवस्था से प्यार करता है, उसके पास मेरी व्यवस्था है और वो उस पर चलता है। चलेंगे कैसे अगर हम जानते ही ना हो? बहुत लोग बाइबल लेकर घूमते हैं पर यह भी उनको नहीं मालूम कि बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। उनसे पूछ लो कि पुराने नियम में कितनी पुस्तकें और नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं तो उनको नहीं मालूम। ओबद्याह की पुस्तक निकालने के लिए अगर बोला जाए तो वो ढूंढते रह जाएंगे। प्यारे मित्रों, प्रभु के वचन से प्रेम करें, क्योंकि लिखा है धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों से, उसके वचन से प्रेम करता है। आगे बढ़ेंगे। इसी भजन संग्रह के अंदर लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध ढांपे गए, जिसके पाप क्षमा किए गए। हां, मैं भजन 32 की बात कर रहा हूं। सैम 32 और उसकी पहली आयत को देखिए और उसकी दूसरी आयतों को देखिए, क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हमारे अपराधों का क्षमा किया जाना बहुत जरूरी है। कोई भी पापी, कोई भी गुनहगार परमेश्वर की उपस्थिति में भाग कर नहीं आ सकता और परमेश्वर से कुछ मांग नहीं सकता जब तक कि हमारे अपराध ढांपे नहीं जाते, जब तक हमारे गुनाहों की माफी नहीं मिल जाती, हम परमेश्वर की आशीषों के काबिल नहीं ठहरेंगे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। हमने यीशु मसीह को जब अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हमारे पापों की माफी हमें मिल गई, हमारे सारे अधर्म ढांप दिए गए। बात सही है, पर दिन प्रतिदिन के जीवन के अंदर, हमारे विचारों में, हमारी बातचीत में, हमारे चाल चलन में, हमारे लेन देन और व्यवहार में कितनी कमियां हमसे हो जाती हैं, कहां कहां हम चूक जाते हैं, कितनी बार हम चूक जाते हैं। इन बातों का हमें एहसास होना चाहिए, हमारे विवेक के अंदर इन बातों का एहसास होना चाहिए और तुरंत हमें परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए।
जब बुजुर्ग यूहन्ना ने यूहन्ना की पहली पत्री लिखी तो वो अन्य जातियों को नहीं लिख रहा था, बल्कि वो विश्वासियों को लिख रहा है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, दोनों आयतों को हम पढ़ें, वहां पर विश्वासियों को संबोधित किया गया है और कहा गया है यदि हम अपने अपराधों को अंगीकार करेंगे, अपने पापों को अंगीकार करेंगे, तो यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करेगा। विश्वासियों को चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। हमारे गुनाह कहीं शैतान के लिए खुली हुई खिड़की ना बन जाए, हमारे गुनाह शैतान के लिए खुला हुआ दरवाजा ना बन जाए। परमेश्वर के लोग सिखाते हैं कि प्रभु के साथ हमारा अकाउंट बहुत छोटा होना चाहिए। वी मस्ट कीप अ शॉर्ट अकाउंट, अ स्मॉल अकाउंट विद गॉड। ये नहीं कि एक महीने का सारा हिसाब एक बार में चुका रहे हैं। अरे मैं एक महीने के एंड में 3 दिन का उपवास लूंगा और फिर प्रभु से माफी मांगूंगा। यह सही तरीका नहीं है। प्रत्येक दिन, हर रोज प्रभु की उपस्थिति में जाएं और कहें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें। प्रभु, जाने में अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई हैं मुझे माफ कर दे। जब हम पवित्र मेज में से, प्रभु भोज में से खाने के लिए आते हैं, उस समय खास करके हम परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप फिर से करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें। यहां लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए। अगर मैंने और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें माफी मिली है, और अगर हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, अगर हमें क्षमा प्राप्ति मिली है, तो हम परमेश्वर की नजर में धन्य हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे औरों के साथ शेयर करें और शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।